सर्कल्स चैप्टर से न्यू सिलेबस पर बेस्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पर देखो ये फिगर गिवन है, एंगल ए बी सी यानी एंगल ए बी सी ये 45 डिग्री गिवन है। प्रूव दैट ओ ए परपेंडिकुलर ओ सी। ओ ए ओ सी पर ये हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है, यानी कि हमें ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो टू प्रूव में हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम का यूज हुआ है। कौन सी थ्योरम है? तो थ्योरम है आपकी एनसीईआरटी बुक में थ्योरम 9.7। ठीक है, आप समझते हैं जरा थ्योरम क्या थी। सेंटर से अगर हमने कोई दो रेडियस को मिलाया सर्कल पर, तो ये जो ए सी जो हमारी एक आर्क है, इस सेम आर्क पर अगर यहां से यानी दोनों पॉइंट से, ये ए और सी पॉइंट है, अगर दोनों पॉइंट से अगर कहीं पर भी हम एक एंगल बनाएंगे पूरे सर्कल पर, कहीं पर भी रिमेनिंग पार्ट में, इस वाले पार्ट को छोड़कर, तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा कितना बना? 45 डिग्री। ये सेंटर से, इस आर्क से सेंटर पर जो एंगल बना उसके हाफ बनेगा हमेशा। चाहो तो हमने जैसे यहाँ 45 डिग्री बताया है, यहां पर भी अगर आप इसको बनाते एंगल ए, यहां पर अगर मैं पॉइंट डी देता तो एंगल ए डी सी, ये जो एंगल होता ये भी हाफ होता एंगल ए ओ सी के। ठीक है, कहीं पर भी आप जो रिमेनिंग आर्क है इस पर आप कहीं पर भी बनाएंगे तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो इस वाले के डबल बनता है, या फिर जो इस रिमेनिंग आर्क पर जो एंगल बनेगा वो सेंटर पर जो एंगल बनता है उसके हाफ बनेगा। ठीक है, वो थ्योरम पर बेस्ड है। तो यहां पर गिवन है क्या? एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना है? 45 डिग्री। तो जब ये एंगल 45 डिग्री है तो एंगल ए ओ सी कितना होगा? इसका डबल होगा। देयरफॉर एंगल ए ओ सी ये क्या होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी, और ए बी सी की वैल्यू कितनी देखिए 45 डिग्री, तो ये आ जाता है कितना? 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। यहां पर हमें थ्योरम जरूर लिखनी पड़ेगी, रीजन जरूर लिखना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूं थ्योरम 9.7, पर आपको इसका स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट लिख के आना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा यहाँ साइड में इसका स्टेटमेंट लिख दूं। ठीक है, तो एंगल एओसी आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब जब एंगल एओसी 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब एओ ओसी पर परपेंडिकुलर है, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं, इट इंप्लाइज दैट ओ ए या ए ओ परपेंडिकुलर ओ सी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन आप तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे जब आपको थ्योरम क्लियर हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हाँ, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, यहाँ वहां मैं इस चैप्टर की एक प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।